चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप बनी नंबर 1। राघव चड्ढा बोले ये तो था ट्रेलर, पंजाब में दिखेगी पिक्चर। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए चंडीगढ़ के लोगों का धन्यवाद दिया। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सफलता केवल एक ट्रेलर है। फिल्म अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में होगी। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को पार्टी ने पंजाब के सह प्रभारी के रूप में भी नियुक्त किया है। चंडीगढ़ में अपने डेब्यू इलेक्शन में आपको शुक्रवार को 35 वार्डों में से 14 में विजेता घोषित किया गया है। चंडीगढ़ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाते हुए एक मौका केजरीवाल नू देने का मन बनाया है। ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है और चंडीगढ़ की सियासत जिसमें पिछले 25 सालों से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी होता था, इन तमाम रिवायती पार्टियों से परेशान होकर चंडीगढ़ के लोगों ने एक मौका केजरीवाल साहब को देने का मन बनाया। आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी। पहली बार ही अरविंद केजरीवाल जी को चंडीगढ़ के लोगों ने एक मौका देने का मन बनाया। मैं चंडीगढ़ के लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पीयूष जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी दर्ज कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद भी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पीयूष जैन के कन्नौज के पैतृक आवास समेत कुछ अन्य ठिकानों पर जीएसटी की रेड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन के कन्नौज में 3 घर हैं, वहां से भी करोड़ों की नकदी मिली है। अब तक कुल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने की जानकारी है। इस बीच कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि पैसे गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारी बुलाए गए हैं। बड़ी मात्रा में सोना और चांदी बरामद किया गया है। चंदन का तेल जो इत्र बनाने के काम आता है वो भी बड़ी मात्रा में मिला है। यही नहीं, करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मुरादाबाद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव में 7 वर्ष की बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक किसान ने शुक्रवार को मुरादाबाद के कंथा इलाके में बच्ची के शव को गन्ने के खेत में देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बच्ची बुधवार को लापता हो गई थी और उसके परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कंथा के क्षेत्र अधिकारी महेश गौतम ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने जांच पूरी कर ली है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होगा। सर, थानाघाट क्षेत्र से एक लड़की लापता थी, बरामद हुई है, मतलब उसका शव बरामद हुआ, इसके बारे में क्या जानकारी? थाना क्षेत्र कांट के कस्बा कांट में एक अवयस्क बालिका के घर से खेलते समय गायब होने की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बालिका का तलाश की जा रही थी। कल बालिका का घर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर खेत में शव बरामद हुआ है। इस संबंध में बालिका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम से हत्या एवं दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम में कितने दिन पहले हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है? 1 दिन पहले, पोस्टमार्टम में 1 दिन पहले ये बताया गया है। शेष सभी जांच की जा रही है। 1.25 लाख महंगी हो सकती है हज यात्रा। अब 4.7 लाख रुपए तक का करना होगा खर्च। कोरोना महामारी में बीते 2 साल हज यात्रा स्थगित रहने के बाद अब इस बार ओमिक्रॉन की आहट ने हज यात्रा के महंगी होने की आशंका बढ़ा दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते सऊदी अरब सरकार ने वीजा शुल्क सहित वैट में बढ़ोतरी की है। हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले आजमीन को 1.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी असल हज खर्च की घोषणा नहीं की है। कोरोना महामारी के कारण लगातार 2 साल 2020 व 21 में हज यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हज यात्रा 2022 की घोषणा के बाद 2 साल हज यात्रा न होने से मायूस प्रदेश के आजमीन के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। 1 नवंबर से प्रदेश में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय है। सलमान खान को सांप ने 3 बार काटा था। सुपरस्टार ने खुद बताई पूरी घटना।
बीती रात सलमान खान ने परिवार, अपने करीबी दोस्तों और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। बता दें कि सलमान खान को बर्थडे से एक दिन पहले सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सलमान ने कुछ देर तक अस्पताल में भर्ती रहने और ट्रीटमेंट के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सलमान का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि सांप ने कैसे उन्हें काटा और वह कितनी देर तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी दिया। एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हम ये फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया, तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्हें ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।